प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए श्रीलंका भावुक हो गया है, भारत के आगे नतमस्तक हो गया है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की बेशर्मी ने हदें पार कर दी। आइए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि उनके लिए श्रीलंका के आंखों में आज आंसू है और वो भारत के आगे अपना सर झुका रहा है। और पाकिस्तान जिसकी घिनौनी हरकत ने शहबाज शरीफ को सरेआम शर्मिंदा कर दिया है, आज नापाक मुल्क के पीएम को गहरा झटका भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे एक बार फिर पाकिस्तान की नजरें उसकी हरकतों के कारण झुक गई है। जी हाँ, जब तूफान ने श्रीलंका को डुबो दिया तो दुनिया ने दो पड़ोसी देशों का असली चेहरा देख लिया। एक ने मदद के नाम पर बेशर्मी भेजी तो दूसरे ने मानवता का उदाहरण दे दिया। दित्वाह तूफान के बीच सबसे पहले शोर पाकिस्तान ने मचाया कि हम राहत भेज रहे हैं, पर जैसे ही पैकेट खुला पूरा श्रीलंका, पूरा सोशल मीडिया सन्न रह गया। राहत के नाम पर भेजा गया सामान एक्सपायर्ड था। जी हाँ, एक्सपायरी डेट गुजरी हुई दवाइयां, खाना, मेडिकल किट, मदद कम और मजबूरी का मजाक ज्यादा था। ये सिर्फ बेशर्मी नहीं थी, ये आपदा से जूझ रहे देश के जख्म पर नमक था। जी हाँ, जानते हैं आज पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है, ये दुनिया जानती भी है। भिखारी बना पाक दुनिया भर में भीख मांगता फिर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान आए दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीहत कराता रहता है और श्रीलंका ताजा उदाहरण है। एक तरफ भारत की उदारता, क्षमता और संकट के समय खड़े रहने की परंपरा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जल्दबाजी, दिखावा और शर्मिंदगी है। और ये कोई नया दृश्य नहीं है। भारत वो देश है जिसने नेपाल में विनाशकाली भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया, मालदीव में पानी संकट के दौरान ऑपरेशन निर्मई चलाया, यमन से भारतीयों और विदेशियों को निकालते समय ऑपरेशन राहत और मॉरिशस में तेल संकट के समय विशेष तकनीकी सहायता, तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त, मेडागास्कर, फिजी, मोजाम्बिक, जापान शहर में भी मदद। और इन सब के बावजूद भारत को अपमानित करने वाले, कोसने वाले, दिन रात आलोचना करने वाले कुछ लोग हमेशा रहे। लेकिन बावजूद इसके भारत ने उन सभी मुल्कों के, सभी देशों की मदद की। उन्हें भारत की शक्ति नहीं दिखती, बस राजनीति दिखती है। फिर भी भारत अपनी मानवता से पीछे नहीं हटा। लेकिन दुनिया देख रही है कि जब संकट आता है, जब किसी को सच में मदद चाहिए होती है, तो फोन सबसे पहले दिल्ली को किया जाता है। आज श्रीलंका के सौदे में भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त इरादे दिख रहे थे। आज जिस तरीके से भारत ने नेतृत्व किया है, श्रीलंका की मदद की है, उसने पूरी दुनिया में एक खेल बदल दिया। और श्रीलंका आज भारत के लिए भावुक है। आसमान से उतरते भारतीय हेलीकॉप्टर, समुद्र पर दौड़ती भारतीय सेना और ऑपरेशन सागर बंधु, जिसकी पहली झलक से श्रीलंका भावुक हो गया। भारतीय जवान सिर्फ मदद नहीं ला रहे, वो उम्मीद ला रहे थे, वो जिंदगी ला रहे थे, वो वही कर रहे थे जो एक सच्चा पड़ोसी, एक सच्चा दोस्त और एक सच्चा राष्ट्र करता है। दित्वाह तूफान जिस तरीके से प्रचंड कोहराम मचा रहा है, जिसने श्रीलंका की धरती पर ऐसा तांडव मचाया कि घर, मकान, सड़कें, पुल सब धड़े के धड़े रह गए, सब बह गए। आसमान फटा, धरती कांपी और चारों तरफ बस चीख, पुकार और रोने और मदद की पुकार लग रही थी। 16 नवंबर से जारी इस भयावह मौसम के बाद अब तक 303 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 370 लोग लापता हैं और 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इंसानियत का इम्तिहान था और संकट इतना बड़ा कि किसी भी राष्ट्र की असल पहचान ऐसे समय में ही सामने आती है। श्रीलंका की नजरें अपने दोस्तों की तरफ थी और भारत ने बिना एक पल गवाए कहा कि हम आ रहे हैं। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु, अपने इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय राहत मुहिमों में से एक। एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, चिकित्सा दल, सब कुछ केवल एक शब्द की खातिर, मानवता। भारत ने 53 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री भेजी। टेंट, दवाइयां, सर्जिकल किट, हाइजीन पैक, कंबल, पानी, दूध पाउडर, बच्चों के लिए भोजन, यानी हर वो चीज जो एक कठिन समय में एक परिवार को जिंदा रहने के लिए चाहिए। और आज श्रीलंका की मदद कर भारत ने एक बड़ा उदाहरण दिया है।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ के बीच ऐसे उतर रहे थे जैसे आसमान के देवदूत उतरते हैं। किसी बच्चे को गोद में उठाते हुए, किसी बुजुर्ग को कंधे पर संभालते हुए, किसी मां को उसकी रोती हुई बच्ची के साथ सुरक्षित जगह पहुंचाते हुए। इन सभी क्षणों में एक तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जहां एक श्रीलंकाई मां भारतीय एयरफोर्स के पायलट का हाथ पकड़कर रोते हुए धन्यवाद कर रही थी। उस तस्वीर ने साबित कर दिया कि इंसानियत के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। इसी भावुक पल ने श्रीलंका के क्रिकेट लेजेंड सनथ जयसूर्या को भी झकझोर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस मुश्किल समय में श्रीलंका के साथ खड़े रहने के लिए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के लोगों का आभार। जैसा आपने हमारे आर्थिक संकट के दौरान किया था, वैसा ही समर्थन फिर दिखाया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप थे। जयसूर्या ने केवल धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने ऐसा आभार जताया जो दोनों देशों की दोस्ती की आत्मा है। लेकिन दूसरी तरफ वही समय, वही तूफान और वही संकट, और वहां पाकिस्तान भी आया राहत सामग्री लेकर। पर दुनिया हैरान रह गई जब श्रीलंका पहुंचे पैकेटों की तस्वीरें सामने आई। पैकेट पर मोटे अक्षरों में लिखा था एक्सपायरी तारीख अक्टूबर 2024, यानी एक्सपायर्ड राहत सामग्री। ये घटना, पाकिस्तान की ये करतूत हैरान करने वाली थी। सवाल ये है कि क्या ये मदद थी या मजबूरियों का मजाक? पाकिस्तान का हाई कमीशन इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपनी खुद की पोस्ट डिलीट कर दी। फिर भी बहाने जारी रहे, कभी भारत पर एयर स्पेस की बाधा का आरोप, कभी शिकायतें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने स्पष्ट किया कि भारत ने कोई रोक नहीं लगाई। और वास्तविकता ये थी कि मदद के नाम पर एक्सपायर्ड खाना, एक्सपायर्ड मेडिकल पैक भेज देना, ये पाकिस्तान की मंशा में ही था। ये न केवल शर्मनाक था, बल्कि एक आपदा से जूझ रहे देश के घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। आज श्रीलंका की जनता के आंसू, जयसूर्या का आभार, लोगों की प्रार्थनाएं और हर बचाए गए बच्चे की मुस्कान एक ही बात साबित कर रही है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, भारत एक भरोसा है। पाकिस्तान की राहत सामग्री की एक्सपायरी डेट ने उसके इरादों की भी एक्सपायरी साबित कर दी, लेकिन भारत का हर कदम, हर सैनिक, हर हेलीकॉप्टर इस दोस्ती को और मजबूत बना रहा है। अंतर बस इतना है कि कोई दिखावे के लिए मदद भेजता है और कोई मानवता के लिए, और यही भारत की असली ताकत है, दिल, दमखम और दया। श्रीलंका के दिल में भारत के लिए जो सम्मान है, वो किसी भाषण से नहीं, बल्कि भारत की समय पर की गई कार्रवाई से पैदा हुआ है। ये नया भारत है जो सिर्फ सीमा पर नहीं, संकट में भी साथ खड़ा होता है। और ये नरेंद्र मोदी का भारत है जहां पड़ोस पहले है, राजनीति बाद में। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि भारत सिर्फ मदद नहीं करता, भारत भरोसा देता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पड़ोसी मुल्क है। और सबसे बड़ा उदाहरण वो भी मुल्क है जिन्होंने भारत को अपना दुश्मन माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कटाक्ष किए या फिर पाकिस्तान का साथ दिया। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।